नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आर के यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में टाइम एंड वर्क। देखिए ये बहुत ही आसान टॉपिक है और आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें मैथ्स आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से एक दो सवाल आपके पास जरूर रहेगा और ये समझिए आपको एक बोनस की तरह रहेगा, ठीक है ना। इसके बस आप अगर कंसेप्ट वाइज समझते हुए चलते हैं तो बहुत ही आसान है ये चैप्टर। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चैप्टर के स्टार्ट करते हैं और कुछ बातें समझते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं, टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय तथा कार्य, समय तथा कार्य। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क में आप देख रहे हो, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई काम कराया जाएगा, आपसे समय पूछा जाएगा। ठीक है, या कई बार समय दे के बोला जाता है कितना काम हुआ, तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आइए स्टार्टिंग में मैं एक शब्द आपको समझाने जा रहा हूं, एफिशिएंसी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर सवाल में इसका यूज है कि एफिशिएंसी का क्या मतलब है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आप सभी लिखिए पहले एफिशिएंसी। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षमता, या फिर कई जगह कार्य क्षमता भी लिखा होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्षमता या कार्य क्षमता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो एफिशिएंसी है उसका मतलब है यूनिट टाइम में किया गया काम। अब यूनिट टाइम से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए आप देखेंगे सवालों में कई बार जो समय होगा वो दिन में दिया रहेगा। तो एक दिन का जो काम होगा, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, तो एक दिन का जो काम होगा वो उसकी एफिशिएंसी होगी। कई बार आप देखेंगे टाइम घंटे में दिया हुआ है, तो एक घंटे का काम उसकी एफिशिएंसी होगा। तो आइए इसके बारे में आप लिख लीजिए कि इसका मतलब है वर्क डन इन यूनिट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में इसका यूज होगा। ठीक है, कि इकाई समय में किया गया काम, इसको हिंदी में लिख देता हूं, इकाई समय में किया गया काम। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं कि इकाई समय से मेरा क्या मतलब है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए टाइम आपको दिन में दिया हुआ है, तो जो एक दिन का काम होगा ना भाई, एक दिन का काम, ये आपकी एफिशिएंसी होगी। इसे जनरली ई से डिनोट किया जाता है, ई से। ठीक है, मान लीजिए कि टाइम आपका आवर्स में दिया हुआ है, ठीक है, या घंटे में दिया हुआ है, तो जो एक घंटे का जो भी काम होगा वो आपकी होगी एफिशिएंसी। ठीक है, मान लीजिए कई बार टाइम आपका मिनट में दे दिया, जो एक मिनट का जो भी काम होगा वो आपकी होगी एफिशिएंसी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप अब समझ गए हो कि एफिशिएंसी का क्या मतलब है। ठीक है, अब यहीं से अगर आप एफिशिएंसी का मतलब समझते हो तो हम लोग टोटल वर्क को डिफाइन करेंगे, या टोटल वर्क समझेंगे कि क्या होता है, जो कि सवालों में बार बार यूज होता है। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कि टोटल वर्क का क्या मीनिंग है। ठीक है, चलिए पहले कंसेप्ट समझ रहे हैं, फिर हम लोग सवाल भी बहुत सारे करेंगे इस पे। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर के सवाल भी मैंने लिए हुए हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो पहले एक छोटी सी बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 5 लड्डू खाते हो, ध्यान से समझना, एक दिन में आप 5 लड्डू खाते हो, ठीक है ना, एक दिन में 5 लड्डू। ठीक है, और कोई आपसे बोलता है भैया आपने 4 दिन में पूरा लड्डू खा गए, 4 दिन में, तो आपके पास पता है कितना लड्डू होगा, 20 लड्डू होगा। भाई एक दिन में खा रहे हो 5 लड्डू, और बोला जा रहा है कि 4 दिन में पूरा लड्डू आपने खा गए, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि ये जो टोटल लड्डू आएगा वो 5 × 4, जहां पे 5 क्या है, एक दिन में जितना खा रहे हो आप एक दिन में, और ये पूरा टाइम, कितना टाइम आपको लगा हुआ है, ये ऐसा ही टोटल वर्क भी है। कि टोटल वर्क आपको निकालना होगा, ध्यान समझिए। टोटल वर्क या हिंदी में बोला जाता है कुल कार्य। ठीक है, या कई बार कुल काम भी लिखा होता है, मतलब सेम है। ठीक है, तो आइए,
तो यहाँ भी वही है, देखिए एक दिन में जो काम करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये हो गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का काम, ठीक है। मान ले रहा हूँ ये काम काम जो है टी टाइम में पूरा हुआ है, टी टाइम में, तो ई इंटू टी हो जाएगा टोटल वर्क। भाई एक दिन का काम, मैं कह रहा हूँ कि टी दिनों में काम खत्म हो गया, तो ई इंटू टी क्या आएगा, पूरा काम आएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा एक दिन में आप 5 लड्डू खा रहे हो, 4 दिन में पूरा खा गए, तो टोटल लड्डू कितना था, 5 गुणे 4। वैसे ही यहाँ पे है टोटल वर्क आपको निकालना है, तो टोटल वर्क आएगा क्या, एफिशिएंसी, एक दिन का काम, ठीक है। और टाइम, कितना टाइम आपको लग रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि एक दिन में मैंने काम किया 6 यूनिट, 6 यूनिट मैं एक दिन में काम कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि 7 दिन में पूरा काम कर ले रहा हूं, 7 दिन में पूरा काम कर ले रहा हूं, ठीक है। एक दिन में मैं 6 यूनिट काम कर रहा हूं, तो मेरी एफिशिएंसी कितना होगा, 6 यूनिट पर डे। और मैं कह रहा हूं 7 दिन में मैंने पूरा काम कर दिया, तो इसका मतलब टोटल काम मैंने कितना किया है, 42, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां से आप समझ पा रहे हो कि टोटल वर्क आपको कैसे निकालना है और टोटल वर्क का क्या मीनिंग है, ठीक है। अब आइए यहीं से कुछ बातें और समझते हैं, फिर सीधे सवालों पे आएंगे, ठीक है। तो अभी आपने समझा कि जो वर्क है, ठीक है ना, मैंने टोटल वर्क को मैं केवल वर्क लिख रहा हूं अब, कि वर्क जो था वो क्या था, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे मुझे टाइम निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे मुझे एफिशिएंसी निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो हमने टोटल वर्क का मतलब समझा, वहीं से मैंने ये 3 बातें लिख दिया, ठीक है। देखिए इन तीनों बातों की जरूरत आपको सवालों में पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से समझ जाइएगा। पहले, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि एफिशिएंसी का क्या मतलब है, वर्क डन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम से मतलब था टाइम की यूनिट जो भी रहेगा उसका 1 लेंगे, यानी टाइम दिन में है तो 1 दिन, टाइम घंटे में है तो 1 घंटा, टाइम मिनट में है तो 1 मिनट, टाइम सेकेंड में है तो 1 सेकेंड के काम को क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी बोलेंगे। यहां से हमने समझा कि एक एक दिन में मैं ई काम कर रहा हूं और टी दिन में पूरा काम हो जा रहा है, तो ई इंटू टी क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। तो मान लीजिए कहीं पे मुझे टाइम निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो टाइम निकालना होगा तो क्या करेगा, वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। कहीं पे मान लीजिए आपको एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करूंगा, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आएगा एफिशिएंसी, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप समझ रहे हो। अब आइए कुछ बेसिक सवाल लेते हैं, वहीं से हम लोग समझेंगे, फिर आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी लेके आऊंगा। तो आइए आज की क्लास का पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। मैंने शुरुआत में बहुत ही बेसिक सवाल लिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के सवाल भी डाले हुए हैं, आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सवाल देखिए बाइलिंगुअल है, ठीक है, ताकि आप किसी भी भाषा में हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, ठीक है। तो आइए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल में लिखा हुआ है, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, आइए समझिएगा ध्यान से। अब देखिए आपको करना कैसे है, बचपन में हम लोग तरीका क्या होता था, आपने देखा होगा कि ए जो है 20 दिन में काम कर रहा है और बी जो है 30 दिन में काम कर रहा है, तो हम निकालते थे कि एक दिन में ये 1/20 काम करेगा, ये 1/30 काम करेगा, फिर इन दोनों को जोड़ते थे, साथ में काम करेगा, तो फिर जो भी आता था उसको पलट देते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन से हमें बचना है, ठीक है। अभी सवाल आसान है तो आपको लग रहा होगा कि हमने फ्रैक्शन से कर लेना है, कई लोग, ठीक है ना। लेकिन ये तरीका हमेशा सही नहीं है। आगे आप जब बढ़ोगे, जब आपके पास सवाल आएंगे कि कोई बंदा काम छोड़कर चला गया, फिर नया बंदा आ गया, तो वहां पे बार बार फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे सारा खेल है कि टोटल वर्क कितना है, ठीक है ना, बस ये आप समझ गए, उसके बाद से ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए कि टोटल वर्क आपको नहीं पता है कितना है। जैसे अब मैं 1/20 लिखता हूं, तो वहां पे पता है टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। हमने टोटल वर्क नहीं पता है कितना है, ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। मैं अभी आपको कई सारे एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको कैलकुलेशन भी क्या रहे, आसान रहे। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या कि इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा ताकि कैलकुलेशन आसान रहे।
इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 60। देखिए पहला सवाल है तो मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं। तो इसको मैं मान लूंगा टोटल वर्क। अभी आपके मन में ख्याल आएगा कि सर आप 60 ही क्यों मानते हैं, कुछ और मान लीजिए ना। मैं बिल्कुल अभी मैं कुछ और मान के भी दिखाऊंगा, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। पहले आप समझिए करना क्या है। तो ये इनका टाइम दिया हुआ है, किसको कितना टाइम लगता है, और ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब मुझे इनकी एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी मैंने अभी आपको समझाया हुआ है कि एफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क को क्या करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए की एफिशिएंसी निकालना है तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 30। देखिए पहला सवाल है, मैं डिटेल में लिख रहा हूं। बी की एफिशिएंसी निकालना होगा तो 60 को मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। तो ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है कि एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का काम। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 60 काम किया है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है ना। या आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें किस नंबर से गुणा करूंगा कि आपका 60 आ जाए। आप किसी तरीके से सोच सकते हो अगर आप बातों को सही से समझ रहे हो तो। ठीक है, ये 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब बोला गया है कि दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए जब दोनों मिलके काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। भाई ये एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 और 2 5। तो टाइम पूछा गया कि दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, तो मैं टाइम लिखता हूं a प्लस बी का। देखिए टोटल वर्क हमने 60 लिया हुआ है। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। मैंने अभी आपको समझाया कि टाइम बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो दोनों मिलके काम करेंगे तो मिलके एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। तो ये टाइम आ गया 12 दिन। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कैसे निकालना है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। बाकी मैंने एलसीएम डिटेल में पढ़ा रखा है, आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप एलसीएम पढ़ सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क में ज्यादा मुश्किल नंबर नहीं दिए होते हैं, तो आपको एलसीएम निकालना है तो करना क्या है कि इस बड़े वाले नंबर को पकड़िए और इसका टेबल पढ़ते रहिए तब तक जब तक ये बाकी नंबर से ना कट जाए। जैसे मैं 30 देख रहा हूं तो सबसे बड़ा नंबर 30 है, तो मतलब पहला मल्टीपल 30 का क्या आएगा, 30 आएगा। तो 20 से कटेगा नहीं, तो मैं 30 का जस्ट पहाड़ा पढ़ लूंगा, 30 दूनी 60। और जैसे ही 60 दिखा ये 20 से कट गया, यहीं पर रुक जाऊंगा, यही इनका एलसीएम हो जाएगा। फिर यहां से एफिशिएंसी निकालना है और फिर ऐसे करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप देख रहे हो कहीं भी कोई फ्रैक्शन नहीं बना है। अब आइए मैं आपकी वो भी शंका दूर करता हूं कि सर टोटल वर्क आप 60 क्यों ले रहे हैं, कुछ और ले लीजिए। तो आप देखोगे कुछ और लूंगा तब भी आंसर वही आएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि आपको पता है जब टोटल वर्क आप कुछ और लोगे तो उसी हिसाब से एफिशिएंसी भी चेंज होगा। आइए देखिए, मैं चलिए टोटल वर्क को मैं 40 यूनिट ले लेता हूं कि चलिए टोटल वर्क है 40 यूनिट। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी निकालूंगा तो 40 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। देखिए ये चीजें बार बार डिवाइड नहीं करना होता है, आपको दिख जाएगा क्लियरली कि 20 दिन में 40 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। या ऐसा समझिए 20 दिन में 40 लड्डू खा रहा है तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, 2 लड्डू खाएगा। वही क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। इसकी एफिशिएंसी निकालना, अगर डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट अगर नहीं कट रहा है तो आप इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए। 40 में 30 से डिवाइड करूंगा तो 4/3 आएगा। ठीक है, अब देखिए तरीका वही है, आपको टाइम निकालना है दोनों का। तो टोटल वर्क आपने 40 लिया हुआ है और एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ गया 2 + 4/3। देख रहे हो आप, फ्रैक्शन में काम करना पड़ रहा है। आंसर तब भी वही आएगा जो आपने पहले किया हुआ था। देखिए ध्यान से, 3 एलसीएम आएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये 40 × 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो ये 10 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अभी भी आंसर कितना आ गया, 12 डेज। तो आपने देखा कि मैं टोटल वर्क कुछ भी मानता हूं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। तो अब हम क्यों ना टोटल वर्क को क्या करूं, इनका एलसीएम ले लूं, ताकि सब कुछ क्या होगा, इंटीजर में होगा। बाकी और कोई रीजन नहीं है ऐसा करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ रहे हो कि आप टोटल वर्क कुछ भी लोगे आंसर सेम आने वाला है, लेकिन हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे एज ए टोटल वर्क, और बाकी यही सेम प्रोसेस। आइए कुछ और सवाल मैं लेता हूं। ठीक है,
चलिए, तब तक ये सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, अगर ये बात आप समझ गए हो तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क सिर्फ और सिर्फ इनका एलसीएम लेंगे। ऐसे नहीं रैंडम कुछ भी ले लेंगे, आप देख रहे हो कुछ भी लेंगे आंसर तो सेम आएगा दोस्तों, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो साथ में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए ये भी सवाल बिल्कुल वैसे ही है, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर वही तरीका, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम निकालने का मैंने तरीका बताया हुआ है कि बड़े नंबर को पकड़ो, और भी कई सारे तरीके मैंने एलसीएम की क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। बड़े नंबर को पकड़ो, देख लो छोटे से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो इसका जस्ट डबल करो 36, तो 36 कट जाएगा। अगर नहीं कटता तो इसका 3 गुना करते, 4 गुना करते, ऐसे देखना पड़ता है। बाकी और भी मैंने कई सारे तरीके आपको एलसीएम निकालने के बता रखे हैं। तो 18 दूनी 36 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 36 आ गया आपका एलसीएम। तो अब देखिए इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो आपको पता है कि क्या ये टोटल वर्क है, तो 12 से अगर डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, ये 12 दिन में 36 लड्डू खा रहा है तो एक दिन में कितना खाएगा, 3। और ये 18 दिन में 36 लड्डू खा रहा है तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, 2 लड्डू खाएगा। बस, अब आपको अगर टाइम निकालना है कि दोनों मिलकर कितना दिन में उस काम को करेंगे, तो टाइम निकालना, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो वर्क है 36, ठीक है, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितना बन जाएगा, 3 और 2 5। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का काम, मैंने आपको पहले सवाल में डिटेल में लिखा हुआ था। ये टोटल वर्क होता है, ये एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। तो 36/5 आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आंसर भी इसी रूप में दिया है, या फिर कई बार सवालों में मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा होता है 7×5 = 35 और 1/5। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में जो भी ऑप्शन रहेगा आपको उसके हिसाब से करना है। उम्मीद करता हूं यहां से एक बात आपको क्लियर है कि टोटल वर्क मैं कुछ ही मानूंगा, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन को भी ध्यान रखना पड़ता है। उसकी वजह से मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क को इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दो बेसिक सवाल आपको समझ में आया हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसको पढ़िए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, मैं सवाल पढ़ता हूं साथ में आप भी पढ़िए। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 5, 10 और 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए, बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम तरीका है, भले ही 3 लोग आ गए हैं। देखिएगा ध्यान से, ए काम को कर रहा है 5 दिनों में, ठीक है, बी काम को कर रहा है 10 दिनों में, और सी जो है वो काम को कर रहा है 30 दिनों में। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम निकालना है, तो मैंने अभी आपको बताया बड़े नंबर को पकड़ लीजिए और ध्यान से देखिए, बड़ा नंबर बाकियों दोनों से कट रहा है, तो यही आपका एलसीएम आ जाएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसकी एफिशिएंसी 5 से डिवाइड करूंगा इसको तो 6 आएगा, अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, और 30 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। भाई एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इस टोटल वर्क को इस टाइम से डिवाइड करते हैं, तभी तो आता है। ठीक है, आप देखिए एक टाइम पे अगर आपकी प्रैक्टिस सही हो जाएगी ना तो देखते ही पता चल जाता है। ठीक है ना, जैसे 10 है तो 3, तभी तो 30 बनेगा। ठीक है ना, एक दिन में 3 होगा तभी तो 10 दिन में 30 होगा। बस, तो टाइम निकालना है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क डिवाइड बाई, तीनों मिलके पूछा गया है तो तीनों की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तीनों की एफिशिएंसी देखिए 6, 3 9 और 1 10, यानी तीनों अगर मिल जाएंगे तो एफिशिएंसी कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आएगा 3 डेज। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया हुआ है। देखिए शुरुआत है तो मैं बिल्कुल बेसिक सवाल लेके चल रहा हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आए और आपको मैं हर चीज समझा सकूं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो ये सवाल पढ़िए। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए ये सवाल आपको पढ़ना है, देखिए ये भी सवाल बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी आपको कराया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए मैंने आपको समझाया हुआ पहले भी कि मैं पहली क्लास में बहुत ही बेसिक सवाल लेता हूं ताकि आप किसी भी चैप्टर का एक्चुअल मीनिंग समझिए, उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप समझिए। बाकी आप तो आगे पता ही है, अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल मैं पढ़ता हूं एक बार। ए एक्स वाई और जेड किसी काम को क्रमशः 15, 45 और 90 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल सेम सवाल जो अभी मैंने आपको कराया हुआ, ध्यान समझिएगा। जो एक्स है उसको टाइम लग रहा है 15 दिन, वाई को टाइम लग रहा है 45 दिन और जेड को टाइम लग रहा है 90 दिन। तो आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम के लिए क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर पकड़िए, बाकी उसे चेक कर लीजिए। इस बार कट रहा है 90, इन दोनों से कट रहा है तो एलसीएम सीधे 90 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 छक्के 90, 6 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगा। 45 से डिवाइड करूंगा तो 45 दूनी 90, 2 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। और 90 को अगर 90 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बस आपसे टाइम पूछा गया है, किसका टाइम, कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए टोटल वर्क आपने 90 लिया हुआ है, ठीक है। और एफिशिएंसी तीनों का हमें देखना पड़ेगा, तो तीनों को देख लीजिए, 6, 2 8 और 1 9, यानी कि तीनों को मैं मिला के देखूंगा तो एफिशिएंसी 9 आएगा। और एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, यानी कि एक दिन में ये 9 यूनिट काम करेंगे। तो 9 से डिवाइड कर दूंगा तो टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो 9 से काट लीजिए 10 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 दिन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक सवाल आप समझ पाए हो, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, मैंने बिल्कुल बेसिक से लिए हुए हैं सारे सवाल, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब इस तरीके के भी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेले उस काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो बस आपने कंसेप्ट समझा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सवाल बोला गया हम भी सवाल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कर रहे हैं 20 दिनों में, ठीक है। और ए अकेले उस काम को कर रहा है 30 दिनों में, ध्यान समझिएगा। ए अकेले उस काम को कर रहा है 30 दिनों में, तो आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम 30 तो होगा नहीं क्योंकि 20 से नहीं कटता है, तो 30 का जस्ट डबल कर दीजिए 60, वो 20 से कट जाएगा, तो एलसीएम आ गया 60। और ये क्या है, टोटल वर्क है। तो अगर ये 20 दिन में कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितना बनेगा, 3 बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। 60 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा, अगर ये 60 यूनिट काम 30 दिनों में कर रहा है तो एफिशिएंसी कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा यहाँ पे कि ए की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी मिला के 3 हो जा रहा है, तो क्या बी की एफिशिएंसी 1 नहीं होगा, आप मुझे बताइए। अब कई लोग क्या करते हैं, इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, भाई ए की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी का 3 है, और ए का मान फिर यहां से 2 रखते हैं और फिर बी का मान बोलते हैं 3 - 2 इज इक्वल टू 1। भैया इस उम्र में आके अगर आप ऐसे करोगे तो क्या सरकारी नौकरी लगेगी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस, लॉजिक सब कुछ यूज करना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताइए, क्लियरली दिख रहा है कि ए का एफिशिएंसी 2 है और बी के आने से 3 हो गया है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं इस ऐसे ही समझ लूं कि इसकी एफिशिएंसी अगर 2 है और 2 में क्या प्लस करूंगा कि 3 होगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से सोचता हूं तो काफी आसानी से सोच लूंगा, और ये सोचना बड़ा मुश्किल काम थोड़ी है। ए की एफिशिएंसी 2 है और दोनों के मिला के कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 2 तो इसी का है, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है, बी की एफिशिएंसी आएगा, वही तो ऐड हो रहा है। तो यानी बी की एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया। बस अब बी का टाइम पूछा गया है तो आपको बी का टाइम लिखना है। तो टोटल वर्क 60 आपने माना हुआ है, डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी, जिसका टाइम पूछा गया है उसके एफिशिएंसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल वर्क में, ध्यान रखिएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 1 आ गया,
तो 60/1 का मतलब क्या होगा? 60 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से भी सवाल हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए एक और सवाल मैंने इसी तरीके का लिया हुआ है ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं ये भी इसी तरीके का सवाल है। ठीक है, और आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं और केवल ए इसे 30 दिनों में करता है, तो केवल बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? सेम सवाल आपसे पूछा गया, ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ है कि ए और बी किसी काम को 5 दिनों में करते हैं और ए अकेले उस काम को 30 दिनों में करता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो फिर टोटल वर्क इनका एलसीएम 30 क्लियरली दिख रहा है। अगर बड़ा वाला नंबर बाकियों से कट रहा है तो वही एलसीएम होता है। ठीक है ना, तो ये 5 दिन में कर रहा है, तो अगर 5 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 30 को 5 से तो एफिशिएंसी निकल के आएगा 6। 30 को 30 से डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी निकल के आएगा 1। अब आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ए की एफिशिएंसी 1 है और दोनों को मिला के कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यानी कि इसका एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसका मतलब इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है ना, इसमें तो बहुत बड़ी बात मैं बोल नहीं रहा हूं कि भाई इसकी एफिशिएंसी 1 है और बी के आने से 6 हो गया, दोनों को मिला के कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो एक तो इसी का है, इसका मतलब 5 किसका होगा? बी का आएगा। बस खत्म। अब बी का आपको टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क 30 है। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी कितना है? 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से कट जाए कितने बार में? 6 टाइम में। तो ये आपका आंसर आ गया 6 डे। देखिए किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मैं इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, आप सही से समझ के पढ़ोगे आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है ना, आप देख रहे हो एक तरह के मैंने दो दो तीन तीन सवाल लिए हुए हैं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो, हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है ना, हमारा मकसद यही होता है कि हम जो भी पढ़ाएं हर स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है ना, और वो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आप इस तरीके से चीजों को समझ के कर रहे हैं तो। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस किया कि मैं एलसीएम ले रहा हूं टोटल वर्क, तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो कि सब कुछ इंटीजर में चल रहा है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूं आपके साथ ही। ठीक है ना, कि पी क्यू तथा आर एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है ना, तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। पी अकेले उस काम को 30 दिनों में करता है, तो क्यू और आर एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए सवाल बिल्कुल सेम है। ठीक है, और ये सवाल आपके अभी फिलहाल एग्जाम में ही पूछा गया है। ठीक है, मैंने वहीं से ये सवाल लिया हुआ है। तो देखिए कंसेप्ट आपने समझा हुआ है, सवाल बिल्कुल सेम है, ध्यान से समझिएगा। पहले तीनों मिलके दिया हुआ है, पी क्यू आर, कि तीनों मिलकर काम को कर रहे हैं 10 दिनों में। ठीक है, और पी अकेले काम कर रहा है 30 दिनों में, तो टोटल वर्क इनका एलसीएम आ गया 30। ठीक है, आइए तो इसकी एफिशिएंसी आ गया 3 और इसका एफिशिएंसी आ गया 1। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि पी की एफिशिएंसी 1 है और तीनों के मिला के कितना दिया है? 3 दिया है, एफिशिएंसी 3 आया है। तो अगर ये पी का 1 है तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। इतनी बात क्लियर है सभी को कि भाई पी की एफिशिएंसी 1 आ गया है और तीनों को मिला के आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, तो इसमें एक तो पी का है, तो बाकी 2 किसका आएगा? क्यू प्लस आर का आएगा, और इसी का टाइम आपसे पूछा गया है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट बोलेगा सर क्यू अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो वो आप बिल्कुल नहीं बता सकते क्योंकि इन दोनों की मुझे कंबाइन एफिशिएंसी पता है, अलग अलग नहीं पता है। इसीलिए आप देख रहे हो सवाल में भी क्या बोला गया, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए अगर मुझे टाइम लिखना है क्यू प्लस आर का, तो देखिए टोटल वर्क आ गया 30 और Q प्लस आर का अगर टाइम पूछा है तो एफिशिएंसी भी आपको क्या करना पड़ेगा? Q प्लस आर का लेना पड़ेगा। तो Q प्लस आर की एफिशिएंसी है 2, तो ये 2 से डिवाइड करिए तो ये आ गया 15 डेज।
ठीक है। तो देखा आपने सवाल थोड़ा सा चेंज भी किया हुआ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने कंसेप्ट समझा है, हमने सही से समझा हुआ है सवालों को कैसे करना है। ठीक है, तो बिल्कुल हम बेसिक से समझा के चल रहे हैं, तो आप देख रहे हो सवालों में थोड़ा बड़ा चेंज भी होगा, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पी की एफिशिएंसी 1 है और इन तीनों को मिला के कितना दिया है, 3 दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो 1 आ गया, तो बाकी 2 किसका रहेगा भाई, क्यू और आर का, तीन ही लोग तो हैं। तो क्यू और आर की कंबाइन एफिशिएंसी 2 है, और वही तो आपसे पूछा गया है कि क्यू और आर मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको कहीं कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए मैं, आप देखते हो कि मैं पहले आपको बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बाद धीरे धीरे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद सवाल बहुत ही आसान लगते हैं हमें, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है कि हमने कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही। आइए एक और सवाल लेते हैं, ये सवाल पढ़िए, ये भी सवाल बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है ना, जो अभी मैंने आपको कराया हुआ है उसी तरीके के सवाल चल रहे हैं, और ये सारे सवाल आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है, चलिए लिखा है कि पी क्यू आर एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू अकेले उस काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आर अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आइए देखिए सवाल बिल्कुल सेम है। देखिए तीनों को पहली बात तो मिला के दिया हुआ है, पी क्यू आर तीनों मिला के दिया है 20 दिन। ठीक है, अब देखिए पी का दिया है 40 दिन, क्यू का दिया है 60 दिन। ठीक है, अब देखिए अब आप इनका एलसीएम ले लो, टोटल वर्क। तो सबसे बड़ा नंबर 60 है, तो 60 एलसीएम क्यों नहीं होगा भाई, 20 से तो कट जाएगा, 40 से नहीं कटेगा। तो 60 का जस्ट अगला पारा पढ़ दो, 60 दूनी 120, और 40 से वो कट जाएगा, तो 120 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब बस, अब इनकी एफिशिएंसी निकालिए, आपका सवाल खत्म। देखिए 20 से इसको डिवाइड करूंगा तो 20 छके 120, इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी तीनों मिला के, और ये 40 तिहाई 120, 60 दूनी 120। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। अब देखिए क्यू की एफिशिएंसी 2 आ गया, पी का एफिशिएंसी 3 आ गया, यानी कि क्यू और पी को मैं मिला के देखूंगा तो इनकी एफिशिएंसी 5 है। ध्यान से देखिएगा, पी और क्यू की मिला के 5 दिया हुआ है, और तीनों के मिला के कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना, आपको इतनी सारी चीजें लिखना नहीं होता है, क्लियरली दिख जाता है कि ये 5 है और तीनों को मिला के 6 है, तो इसका मतलब आर का कितना आएगा, 1 आएगा। तो इन दोनों को मिला के 5 दिया हुआ है और तीनों को मिला के कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, तो इसकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1। बस, टोटल वर्क हमने लिया हुआ है और एफिशिएंसी हमारे पास आ चुका है। अब हमसे क्या पूछा गया है, इसका टाइम पूछा गया है कि आपको टाइम कितना लगने वाला है। तो बस टाइम लिखना है, किसका, आर का। तो काम यही करना है, और एफिशिएंसी है 1, तो 1 से डिवाइड करिए, तो 120 डिवाइड बाई 1 बोले तो कितना, 120 दिन। ठीक है, तो आपने देखा कि मैं कितनी आसानी से इन सब सवालों को कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना, इस सवाल को मैं दोबारा एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं जल्दी से। देखिए तीनों मिला के 20 दिया था, पी अकेले 40 दिन, क्यू अकेले 60 दिन। मैंने टोटल वर्क ले लिया 120, एफिशिएंसी निकाला, ये 6 आया, 3 आया, 2 आया। ठीक है, चलो अब मैं देख रहा हूं कि इन दोनों को मिला के 5 आ रहा है, तो भैया इन दोनों का तो 5 हो गया, लेकिन तीनों को मिला के कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। तो आर की एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 5 में क्या ऐड करूंगा कि 6 आएगा, 1 आएगा। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। तो आपको एफिशिएंसी एफिशिएंसी निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं इतना आप सोच पा रहे हो कि इन दोनों का 5 है और इसके आने से 6 हो गया है, तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा। या फिर ऐसा सोच सकते हो 5 में क्या ऐड करूंगा कि आपका क्या आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, तो ये सवाल पढ़िए। ठीक है, और आप देख रहे हो कि ये मैंने लिखा भी हुआ है कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है और कब पूछा गया है। ठीक है ना, एसएससी सीएचएसएल 3 जुलाई 2019 सेकंड शिफ्ट में ये सवाल आपसे पूछा गया। ठीक है, आइए इस सवाल को करिए। ठीक है,
कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिनों में करते हैं, वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, सी अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है यहां पर, एक चीज मैं और आपको समझाऊंगा। ए और बी मिलकर 10 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, और बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, और सी और ए उसी काम को मिलकर 20 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें दिया हुआ है। तो पहली बात तो मैं क्या करता हूं, टोटल वर्क बनाता हूं, लेता हूं इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये 6, ये 4 और ये 3, ठीक है। ये बातें सबको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं इन तीनों को एफिशिएंसी को जोड़ता हूं, तीनों एफिशिएंसी को जोड़ता हूं, ध्यान समझिएगा, तीनों एफिशिएंसी को जोड़ूंगा तो आपको पता है, आप देखिए इधर जोड़िएगा तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। यानी मैं इनको जोड़ूंगा तो एफिशिएंसी किसका आ जाएगा? सब डबल बार आ जाएंगे, इनका एफिशिएंसी आएगा। तो ध्यान से देखिए, जोड़ूंगा तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो इनका एफिशिएंसी, इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 13 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए पहला सवाल है तो मैं डिटेल में आपको कर रहा हूं कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर एफिशिएंसी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो भी एफिशिएंसी आएगा वो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको समझना है, यानी 6.5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें सभी को समझ में आ रहा है। तो आपको इतने डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि जो भी यहाँ पे एफिशिएंसी आएगा, आप देख ले रहे हो कि दोनों सभी नंबर क्या आ रहे हैं, सभी ये जो लेटर हैं, ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। तो आपको इतना डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, इधर से एफिशिएंसी देखिए, डिवाइड बाई 2 करिए, इन सभी का कंबाइन एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। अब देखिए सवाल में जैसे बोला है ना, वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा। पहले तो बोला गया है कि 8 दिनों तक सभी साथ में काम करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, अगर 8 दिन तक सभी साथ में काम करेंगे तो 8 दिन में मैं देख ले रहा हूं कि तीनों मिलके कितना काम करेंगे भाई, तभी तो मैं बचे हुआ काम निकालूंगा। तो तीनों मिलके 8 दिनों में कितना काम करेंगे? एफिशिएंसी है इनका 13/2, 6.5 या 13/2। तो काम बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, तो आप थोड़ा संभल के काम करिए। यहाँ पे मुझे वर्क निकालना है कि ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 दिन का मैं वर्क निकाल रहा हूं, तो 8 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 13 चौको 52, यानी कि 52 काम हो जाएगा। 8 दिन में ये 52 काम कर लेंगे। तो बोला गया जो सी है वो अकेला जो है शेष काम कितने दिनों में करेगा? तो भैया सी का अगर टाइम निकालना होगा तो आपको सी की एफिशिएंसी चाहिए, और वो बड़ी मुश्किल काम नहीं है, ध्यान समझिएगा। तीनों का मिला के 6.5 आपको दिया हुआ है, ठीक है। और अगर सी का निकालना हो तो मैं क्या कर रहा हूं, ए और बी का घटा दे रहा हूं, ए और बी का घटा दे रहा हूं। ए और बी का कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ए और बी का 6 है, ध्यान समझिए आप कि एफिशिएंसी की मैं बात करता हूं, ए और बी का तो 6 आ गया, दिया हुआ यहां पे, ठीक है। और तीनों को मिला के 6.5 दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि सी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 0.5 या आधा आ जाएगा, ठीक है। बस अब बोला गया शेष काम कितने दिनों में सी पूरा करेगा? तो भैया टोटल काम आपने 60 लिया हुआ है, 52 तो हो चुका है, तो शेष काम बचा कितना? 8 बचा, सिर्फ 8। तो सी जो है, सी का टाइम लिख रहा हूं मैं, शेष काम है 8 और इसकी एफिशिएंसी कितना है? हाफ है, तो ये आ जाएगा 16 दिन। यही आपका आंसर होगा फाइनली, 16 दिन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ए प्लस बी दिया हुआ था 10 दिन, बी प्लस सी दिया था 15 दिन, सी प्लस ए दिया था 20 दिन। मैंने क्या किया, टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लिया, 60 आ गया, तो इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। अब मैंने एक चीज क्या नोटिस किया कि इनको मैं जोड़ रहा हूं ना, तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, इनको जोड़ रहा हूं, एफिशिएंसी 13 बन रहा है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 2 से मैंने डिवाइड किया, 6.5 आ गया। तो तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी 6.5 है, और एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। इसका मतलब होता है कि तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 यूनिट काम करेंगे। तो सवाल में बोला गया है कि 8 दिनों तक तीनों साथ में काम किए हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? भाई एक दिन का 13/2, तो 8 दिन में निकालना है तो 8 से गुणा कर दो। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो 8 दिन में 52 काम करेंगे, तो अब काम कितना बचा होगा? टोटल 60 आपने माना हुआ है, तो 8 काम बचा होगा। और ये काम अब कह रहा है सी से करवाइए, तो इसके लिए सी की एफिशिएंसी चाहिए, वो भी निकालना आसान है। भाई तीनों का मिला के दिया है 6.5, तो अगर मुझे सी का चाहिए तो क्या करूंगा? ए प्लस बी का घटा दूंगा, और ए प्लस बी का कितना आया? 6 आया। तो ए प्लस बी का अगर 6 है और सी को मिलाने से 6.5 हो गया, तो सी का कितना आएगा? हाफ आएगा। तो ये सी का एफिशिएंसी हाफ आ गया। तो 8 काम बचा हुआ है और एफिशिएंसी है हाफ, तो क्या करूंगा? हाफ से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा इसका टाइम। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया हुआ है। देखिए, आपको ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे यहां से लिखना है, फिर ये 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? मुझे आपको समझाना है तो मैं एक एक चीज आप देखते हो मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है? लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आपको ऐसा करने की कहीं पे भी जरूरत है। ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पढ़िए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुछ इसी तरीके का सवाल है। ठीक है ना? अब देखिए लिखा हुआ है कि अमन और रमन एक साथ 30 दिनों में काम करते हैं। रमन और मनन, क्या नाम दिया है? समान काम 36 दिनों में करते हैं, और मनन और अमन समान काम 45 दिनों में करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, ये दो ही ऑप्शन दिखा रहा है क्या? ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ बाकी के ऑप्शन कहाँ गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर ला के दिखा दूंगा। ठीक है ना? ऑप्शन इसके दो गायब हो गए। एसएससी सीपीयू में पूछा गया सवाल है। तो अब देखिए ये भी सवाल बिल्कुल सेम ही है। अब देखिए ध्यान से, अमन रमन पूछा गया है, तो मैं अमन को अमन लिख देता हूं, पूरा लिख देता है ना, यहाँ पे रमन लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। आपको ए और आर भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए, नाम के स्पेलिंग सबके अलग अलग है ना, तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं। ए लिखूंगा तो आप अमन समझ लेना, आर लिखूंगा तो आप रमन समझ लेना। तो अमन और रमन 30 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, रमन और मनन, रमन और मनन काम को कर रहे हैं 36 दिनों में। ठीक है, और आपका जो मनन और अमन है, मनन और अमन ये काम को कर रहे हैं 45 दिनों में। ठीक है, तो बताना है तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसका एलसीएम निकालना ही कई लोगों को मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, मुझे पता है कि देखिए इन दोनों का मैं एलसीएम निकालने की, देखिए मैंने तरीका आपको बताया होगा। अगर आप ध्यान से, अगर आपने एलसीएम आपको निकालना अगर नहीं आता है तो आप एलसीएम वाली क्लास देखिए, बहुत ही आसान है। अब देखिए अगर मैं देख रहा हूं तो भाई इसमें 30 चाहिए मुझे, 30। ठीक है, तो 30 देखिए यहां से मिल जाएगा, 6 यहां पे है, 5 यहां पे है। तो मैं सिर्फ इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा ना, तो उसमें 30 भी आएगा। देखिए कैसे, अब इन दोनों का एलसीएम निकालने के तरीके मैंने बताया हुआ है कि इसमें देखिए 9 आपका कॉमन है, तो 9 को आप लिख दीजिए। 9 कॉमन है, उसके बाद से क्या बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। एलसीएम निकालने के मैंने तरीके आपको बताया हुआ है। 4 बचेगा, 5 बचेगा, उसमें कोई कॉमन नहीं है, तो 4 पचे 20 आप लिख दीजिए चुपचाप, या इसी रूप में लिख दीजिए, आपको कैलकुलेशन तो करना है। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। आप देख लीजिए, 36 से काटूंगा, देखिए ऐसा लिखने का फायदा पता है क्या हो रहा है, मुझे एफिशिएंसी निकालने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। 36 से डिवाइड करूंगा तो 9 चौको 36 कटेगा, 5 बचेगा। 45 से डिवाइड करूंगा, 9 पचे 45, 4 बच जाएगा। 30 से डिवाइड करना होगा तो देखिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये 5 है, 6 और चाहिए, तो 6 में से क्या करूंगा? 3 यहां से ले लूंगा और 2 यहां से ले लूंगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। 2 लूंगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 5 हो गया, बाकी ये क्या होगा? 36, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? सॉरी, 36 है, 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो आइए पहले मैं आपको समझाता हूं यहां से ध्यान से। अगर 30 से डिवाइड करूंगा तो देखिए, अगर मैं 30 से डिवाइड करूंगा, आपको थोड़ी देर डिवाइड करके दिखा देता हूं। ठीक है ना? ये 6 बार में कटेगा, 9 चौको 36, 36 को 6 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 6 आएगा। तो आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना होता है, अगर बात आप समझ रहे हो तो काफी आसानी से समझ पाओगे।
तो ये 6 आ जाएगा। 36 के लिए क्लियरली दिख रहा है, 36 कट जाएगा, 5 बचेगा। 45 के लिए क्लियरली दिख रहा है, 5 और 9 45 हो गया, 4 बचेगा। तो ये 4 आ गया, बस इनका एफिशिएंसी आ गया। अब लिखा है कि तीनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब ध्यान समझिएगा, मैंने अभी आपको समझाया कि तीनों मिलकर अगर टाइम देखना है तो टाइम तीनों का दिखना है, यानी अमन, रमन और मनन। तो देखिए टोटल वर्क कितना आ गया, ये हो गया टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। मैंने आपको पिछले सवाल में समझा चुका है। एफिशिएंसी निकालने के लिए तीनों का क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ के आधा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा था कि मैं जोड़ूंगा ना, देखिए 2 बार ए दिख रहा है, 2 बार आर दिख रहा है, 2 बार एम दिख रहा है। ठीक है, पहला सवाल मैंने आपको समझाया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूं। तो इनको जोड़ूंगा तो देखिए 6 5 11 और 4 15 आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 15/2 करना पड़ेगा। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 से काट लीजिए 3 बार में, 3 से काट लीजिए 3 बार में, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 3 12 और 12 दूनी 24। तो इसका आंसर आएगा 24 दिन। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं दोबारा आपको इस सवाल को समझा देता हूं, देखिए ध्यान से। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ रही है, मैंने एलसीएम कैसे लिया हुआ है। अगर ये तरीका आपको पता नहीं है तो आप एलसीएम जैसे भी निकालते हो वैसे निकाल लेना, या फिर एलसीएम की आप मेरी क्लास देख सकते हो। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है कि कितना भी बड़ा नंबर है आप एलसीएम चुटकियों में निकालोगे। ऐसे लिखने का फायदा मेरा ये हुआ कि एफिशिएंसी निकालते समय मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है ना, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब देखिए मैं, मुझे पता है कि इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2 बार ए आएगा, 2 बार आर आएगा और 2 बार एम आएगा। तो एफिशिएंसी में अगर ऐसे ही जोड़ता हूं तो कितना आता है, 6 5 11 और 11 और 4 15 आता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है 15/2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी आएगा। तो 15/2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये वर्क हो गया, ये एफिशिएंसी हो गया। तो वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम आ गया 24, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो। ठीक है, और क्लास आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है ना, आप जो भी फील करते हो अपना जेन्युइन रिव्यू आपको देना है। ठीक है ना, हमें अच्छा लगता है देख के, है ना, कि स्टूडेंट को अगर अच्छा लगता है, हमें और क्या चाहिए भाई। हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमें क्या चाहिए कि आपको अच्छा लगे। तो आप देख रहे हो कि इतने बेहतरीन बेहतरीन सवाल मैं काफी आसानी से कर रहा हूँ, और ये सवाल आपके देख लो एसएससी सीपीयू में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो हमने बस बेसिक्स पे काम अगर सही से कर लिया, लॉजिकली चीजों को समझ के कर रहे हैं, कंसेप्चुअली कर रहे हैं, तो आप देखोगे कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, और कोई भी सवाल आपको देख के नया नहीं लगेगा। ठीक है ना, सवाल आप बहुत ही आसानी से करेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को और जरूर बताएं। ठीक है, ये भी सवाल देखिए आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सीएचएसएल। ठीक है ना, 12 मार्च 2018। ठीक है, अब देखिए ये सवाल कितना बेहतरीन सवाल दिया है। ठीक है, हम लोग पहले एफिशिएंसी निकालते थे, अब क्या दे दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो सीधे दे दिया है। सवाल समझिएगा ध्यान से। लिखा है कि तीनों मिलकर उस काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 25 दिनों में पूरा करते हैं, और उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है कि जो एफिशिएंसी है ए बी सी वो किस रेशियो में है, 15 10 6। ठीक है, तो अब लिखा है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए आपके पास तीनों का टोटल टाइम भी है, ये क्या है, तीनों का टाइम है, और तीनों की एफिशिएंसी भी यहां से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको जो एफिशिएंसी रेशियो में दिया है वही मानना है। रीजन क्या है, कैलकुलेशन आसान रहेगा। आपने देखा हमने टोटल वर्क कुछ भी माना, आंसर सेम ही रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए जब भी एफिशिएंसी का रेशियो दिया है ना, तो आपको उसी को एक्चुअल एफिशिएंसी मान के काम करना है। ठीक है ना, आप खुद सोचिए अगर एफिशिएंसी का डबल करोगे तो काम में क्या करोगे, उन डबल का आप गुणा करोगे, फिर बाद में उस डबल से डिवाइड करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी एफिशिएंसी दिया हुआ है टाइम एंड वर्क के सवालों में, तो आप इसी को एफिशिएंसी लेना है, चाहे वो रेशियो ही क्यों ना दिया हो। अब देखिए यहां से मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा बड़ी आसानी से। टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तीनों की एफिशिएंसी देखिए कितना है, 31 है, और तीनों का टाइम आपका कितना दिया है,
25 दिया हुआ है भाई, तीनों की एफिशिएंसी, तीनों का टाइम, टोटल वर्क निकल जाएगा। ये हमने क्या निकाला, टोटल वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये आ गया टोटल वर्क। अब बोला गया कि यही काम आपको सी से अकेले कराना है, तो क्या दिक्कत है भैया, टोटल वर्क आ गया और मुझे सी का टाइम लिखना है, तो टोटल वर्क आ गया 31 गुणा 25, और सी का टाइम लिखना है तो सी की एफिशिएंसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और सी की एफिशिएंसी देखिए कितना है, 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दो। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, कुछ भी कट नहीं रहा है, ऑप्शन भी तो उसी तरीके से दिया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 से कम 25, 25 से आई 75 और 2 77 हो गया, तो बस यही आपका आंसर आ गया, इसी रूप में आपका आंसर दिया है 775 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो मैं दोबारा समझा देता हूं आपको। ये टोटल टाइम दिया था, एफिशिएंसी का रेशियो दिया था, हमने आपको पहले ही समझाया हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो ये एफिशिएंसी हो गया, ये रेशियो किसका दिया है, एफिशिएंसी का। और एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, यानी एक दिन में अगर तीनों मिलेंगे तो काम कितना होगा, 31 काम। भाई 15 ये करेगा, 10 ये करेगा, 25, 6 ये करेगा, तो एक दिन में 31 काम करेंगे। तो टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी एक दिन का काम इनटू आपने कितना टाइम लगाया है, तो ये क्या होता है, टोटल वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ये टोटल वर्क आ गया। अब बोला गया काम कराना है आपको सी से, तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, और सी की एफिशिएंसी कितना है, 6 है, तो आप क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपका सी का टाइम। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चल, तो अब देखिए एक और सवाल। ठीक है, खैर आज की क्लास में इतना ही सवाल था, है ना, बिल्कुल। तो आज की क्लास में बस इतना ही सवाल था, बेसिक सवाल था, बाकी आगे भी हम लोग करेंगे। एफिशिएंसी पे बेस्ड सवाल आएंगे, फ्रैक्शन पे बेस्ड सवाल आएंगे, काम छोड़कर जाने वाले सवाल आएंगे, अल्टरनेट डेज वाले सवाल आएंगे, एमडीएच कंसेप्ट आएगा, एक स्पेशल कंसेप्ट आएगा। ठीक है, वर्क एंड वेजेज भी आएगा, हर तरीके का कंसेप्ट में टाइप वाइज लेके चलूंगा एक एक लेक्चर में। तो आज की लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट समझा टाइम एंड वर्क का, एफिशिएंसी का एक्चुअल मीनिंग समझा, सवालों में कैसे यूज करना है, उन सभी बातों को हमने समझा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास सबको पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा क्लास कैसे लगता है। बाकी अगर कमेंट में आप कुछ सजेशन भी देना चाहें तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देखिए इस क्लास में हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, नए सवाल भी आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो हर तरीके का हमने सवाल लिया हुआ है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।